नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। बरसात का आलम और टीन और पन्नियों से ढके तपकते मकान। कालाडूंगी के रहने वाले लोगों ने नगर पालिका कालाडूंगी अध्यक्ष से गुहार लगाई और कहा कि हम लोग सालों से अपने बुजुर्गों के समय से कालाडूंगी में रह रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने करीब 5 साल पहले अपने मकानों को बनाने के लिए लोन की भी अपील की, लेकिन अब तक कागजों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष पुष्कर कत्यूरा ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि हमारे पास जो प्रधानमंत्री योजना चल रही है उसमें रजिस्टर्ड वर्ग 1 का ही जगह का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख सब्सिडी लोन की धनराशि दी जा रही है। ये योजना वर्ग 1 के ही लोगों के लिए है। जिन लोगों के पास रजिस्टर्ड मकान है वही लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हमने सरकार के संज्ञान में ये बात भी बताई है कि विधानसभा कालाडूंगी में ज़्यादातर लोगों के पास वर्ग 4 की जगह है, इसलिए वे लोग इस सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और हमने सरकार से इस विषय में बात भी की और बहस भी, और इस योजना में वर्ग 4 की भूमि को भी मान्यता देने के बारे में बात की गई और बहुत जल्द हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे सकेंगे। कम से कम आवेदन लगा रहा हूँ। नगर पंचायत में कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है किसी तरीके की। मेरे मकान की हालत देखो, ये पानी भी टपक रहा है, इसी में जो है बच्चों का गुजर बसर हो रहा है। अब कैसे काट रहे हैं हम, वो तो हमें पता है। कोई अभी हमारी जो सुनवाई नहीं हो पा रही है। नगर पंचायत के चक्कर लगाते लगाते हम थक चुके हैं। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब जा रहे हैं, अब वो रजिस्ट्री के कागज़ मांग रहे हैं। रजिस्ट्री के कागज़ कहाँ से लाएं हम? रजिस्ट्री का कोई हमारे पास कोई प्रमाण थोड़ी है। हमारे पास हाउस टैक्स की रसीद है, इतने साल पुराने, 40 साल हो गए मैं कालाडूंगी में रहते। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है किसी तरीके की। आमदनी का कहीं से कोई जो है कि हमारे पास है नहीं बजट जो हम अपना बना सकें। इसी में गुजर बसर करना पड़ रहा है। मकान की हालत देखो, पानी टपक रहा है, इसी में बच्चे रहते हैं। जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अब जो है कि अब आपसे जो यही अनुरोध है सरकार से कि हमारे जो सुनवाई हो, गरीब आदमी हैं हम लोग। उसके कागज लगाने में बहुत टाइम हो गया रहते हो। कहीं झोपड़े के अंदर ऐसे गुला करते हैं हमने, तो उनके अंदर भी कई बार हमने कागज दिए, कोई सुनाई नहीं होती है। लिहाजा यह है कि लेके हमारा मकान बनवाइए। बहुत समय हो गया, कम से कम 70 साल की उम्र हो गई हमने। तो बच्चे हैं अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना लड़की है 5 हमने। लॉकडाउन में शादी करी, किसी कर्जा ले लिया शादी करी, वो भी हमने कागज दिए, तो अभी तो वो भी सुनाई ना हुई। पूछा भैया किसी ने भी नहीं आया, ये भी नहीं पूछ सकते हमसे। गरीब आदमियों की कोई सुनाई नहीं करता है ना। अच्छा की करते हैं बड़े बड़े आदमियों की, बच्चे छोटे वालों की, गरीबों की कोई नहीं करता मदद। हमारी तो कोई समस्या नहीं सुनता। अपने मन से हम खाते हैं, अपने मन से नहीं खाते हैं। नहीं है नहीं खाएंगे, होगा खाएंगे। ये है बेटे, बताते हैं कभी नहीं लाते हैं। ऐसी मजबूरी काट रहा है ऐसे टूटे फूटे घरों में। और क्या, 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों में 2 शादीशुदा हो गई और 2 भी हैं शादी की करने के लिए। उनकी भी कोई समस्या नहीं है, अभी हो ना हो। अभी उन्हीं के ऊपर बच्चों पे बैठती हूँ। बच्चे मेरे कुछ सुनाई नहीं करते। लड़की जवान घर में बैठी है, कोई शादी करने का कोई विचार नहीं होता हमारा। और होगा बैठते हैं, नहीं होता नहीं खाते हैं। ऐसा है बेटे, अपना कैसा करेंगे गुजार बसर? तो कोई बड़े आदमी कर सकते हैं ना हमारी। कोई मदद देंगे तो मदद लेंगे। वो भी उनकी बच्चे मेरे जो थोड़ा बहुत कमा के लाते हैं, 100 ईंटें लाते हैं, 100 ईंटें लगा देते हैं। कोई सीमेंट नहीं होता, कभी ईंट नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता। और भैया इनके ऊपर ही हूँ, तो भी है नहीं है नहीं है। सुनवाई नहीं हुई, 3 साल हो गए, किसी ने सुनवाई नहीं करी। कागज लगाए थे मकान के, कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। और यह है ये उल्ला पल्ला सब ये करते रहते थे हम। कुछ नहीं करा है इन्होंने हमारे साथ में। किसी ने पूछा भी नहीं, गछा भी नहीं। एक बच्चा है कमाता है, कभी नहीं कमाता, वही छोटा बालक है। उसके ऊपर भी मैं जोर नहीं डालती, जोर बतेरा डालती हूँ। बच्चे कहाँ करके लाएंगे? इतना लॉकडाउन हो गया 2 साल से, सब हाथ पे हाथ धरो बैठे रह गए। क्या तो खाने की करें, क्या घर की करें, क्या कहीं की करें, क्या बेटियों की शादी की करें। देखिए, वर्तमान समय में जो हमारे वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसके जो है उस पर डॉक्यूमेंट्स के जो आधारित है वो ये है कि पक्की ज़मीन पर ही हम उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रुपये दे रहे हैं, जो कि इन्हें वापस नहीं करना है। और वो उनकी प्रोत्साहन राशि है कि उसमें और पैसा वो लगा करके अपना मकान बना सकते हैं। तो वो जो योजना हमारी चल रही है इस टाइम पे, वो पक्की वर्ग 1 की भूमि पर ही लागू है। और इसलिए जो है कालाडूंगी क्षेत्र में, जो हमारा कालाडूंगी क्षेत्र है, ये भौगोलिक स्थिति भी ऐसा है कि हमारे वहाँ वर्ग 4 का लगभग पूरा मार्केट
वर्ग 4 में ही बसा हुआ है और कुछ पटों में है, और जिनका लाभ जो है हमारे उनको नहीं मिल पा रहा है, जितने लाभार्थी हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, और वाकई में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या एक हो रही है कि उनको ये मकानों की स्कीम से वांछित रहना पड़ रहा है। उनको ये स्कीम इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि उन पर जो है वर्ग 1 की भूमि नहीं है। तो हमने शासन को भी लिखा है और सरकार से भी हमने ये बात तक की है कि जिनके पास अपने आवासीय जगह अपनी जो है पक्की रजिस्टर्ड जगह है, वो तो बैंक से भी लोन करा सकते हैं, बैंक से भी उनको लोन मिल जाएगा, सब कुछ उनके फॉर्मेलिटी करने के लिए उनका पेपर पूरे हैं। लेकिन जो कच्चे भूमि है उनको बैंक से भी कोई लोन नहीं मिल पाता है। तो हमने शासन को भी इस बात को लिखा है और हमने सरकार को भी इस बात को, अपनी सरकार में भी ये बात को रखा हुआ है कि आप एक ऐसी योजना हमारे वहाँ लॉन्च करें जिससे जिस भी व्यक्ति का वहाँ पर भवन है या नहीं बना हुआ है, कच्चा मकान है, तो उसमें उनकी वर्ग 4 की भूमि है या पट्टे हैं, उसमें भी आप इस योजना को लागू करें। तो इसके लिए सरकार से हमने पहल भी करी है और हमने शासन को इसमें लिखा भी है, और मैं सोचता हूँ जल्दी इसमें फैसला भी होगा। कालाडूंगी से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।